उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण खत्म हो चुका है। 23, 24 और 25 अगस्त को पहले चरण की परीक्षा हुई। अब अगला चरण 30 और 31 अगस्त को 4 पालियों में परीक्षा होगी। रोजाना 2 पालियों में परीक्षा होगी। 23, 24 और 25 अगस्त को यह परीक्षा होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। पहले 2 दिन यानी 23, 24 अगस्त को 20% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और तीसरे दिन 17% परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ये वो परीक्षार्थी थे जिन्होंने दोबारा हो रही इस परीक्षा का एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किया, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे। पुलिस का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, ये परीक्षार्थी कई बार लेट से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे जब गेट बंद हो गया, जिसकी वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन हो सकता है कुछ परीक्षार्थी इसलिए भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे हों पुलिस की चौकसी, पुलिस की सतर्कता और पुलिस की सख्ती की वजह से। फरवरी 2024 की 17 और 18 फरवरी को जब यह परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा के दौरान एक बड़ी संख्या में सॉल्वर, नकल करते हुए परीक्षार्थी, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए परीक्षार्थी पकड़े गए थे। वो संख्या इतनी ज्यादा थी कि आज जब 3 दिनों की इस परीक्षा में करीब 35 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, 30 FIR दर्ज हुई है, तो अफसरों का कहना है कि जब रोजाना 9 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हों, हर पाली में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हों, वहां पर यह कार्रवाई, गिरफ्तारी और FIR की बहुत नेग्लिजिबल है। इसे पुलिस के अधिकारी अपनी सफलता भी मान रहे हैं। लेकिन इन परीक्षा के दौरान कुछ रोचक जानकारियां, रोचक लोग भी पकड़ में आए। जैसे कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी उम्र को छिपाने के लिए दोबारा से हाई स्कूल की परीक्षा दी और कम उम्र दिखा करके इस परीक्षा में बैठे थे। कुछ परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे और इसमें 2 सिपाही भी पकड़े गए। एक सिपाही दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था और दूसरा सिपाही जो मथुरा SSF का था वो उस अपने साथी सिपाही की मदद कर रहा था। दोनों ही सिपाही बलरामपुर से पकड़े गए। कुछ परीक्षार्थी अपने भाई की जगह पर परीक्षा, कोई अपने बहन की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। और इसके अलावा कई ऐसे ठग भी पकड़े गए जो अभ्यर्थियों को पेपर देने के लालच में पैसा मांग रहे थे, जो पैसा भी इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें गोरखपुर के बांसगांव से एक महिला सिपाही भी पकड़ी गई और उसका एक साथी भी पकड़ा गया। ऐसे तमाम लोगों पर UPSCF की नजर अभी भी है, कार्रवाई की जा रही है और अभी 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होनी है, तब भी यूपी पुलिस की यही चौकसी बनी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सब के पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने जो बड़े परिवर्तन किए वो भी एक बड़ा कारण है। बड़े परिवर्तन कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी तरीके की घड़ी ले जाने पर पाबंदी लगा दी, चाहे वो डिजिटल हो या फिर एनालॉग घड़ी। कमरे में बच्चे समय कैसे देखेंगे, इसके लिए हर रूम में घड़ी लगाई गई, यानी कि करीब 17,000 घड़ियां भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में लगवाई। हर परीक्षा कक्ष पर CCTV की निगरानी थी। हर परीक्षा केंद्र की हर गली, हर गेट पर CCTV लगाया गया था। उसका कंट्रोल रूम परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा केंद्र का कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की फीड भर्ती बोर्ड देख रहा था। यानी कि हर रूम पर निगरानी थी। पुलिसकर्मी हर परीक्षार्थी की जांच कर रहे थे कि सही परीक्षार्थी परीक्षा दे आ रहा है कि नहीं। उसके साथ आधार कार्ड की चेकिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, कुछ परीक्षार्थी ऐसे संदिग्ध भी पकड़ में आए जिनके डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे, तो भर्ती बोर्ड ने उनसे परीक्षा तो ले ली, लेकिन जब उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी उनका रिजल्ट जारी होगा। यानी एक तरफ UPSTF और जिले की पुलिस की चौकसी और दूसरी तरफ भर्ती बोर्ड के सख्त मानक इस परीक्षा की जो पहले चरण की निपटी है उसमें जो असर दिखा है वही एक नतीजा माना जा रहा है। अभी 2 दिन की परीक्षा बाकी है। संतोष कुमार, यूपी तक।